गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेटर राइटिंग जो पहले से हम सीख रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं एक फॉर्मेट के बारे में। अब उसी सेम लेटर को या फिर उससे रिलेटेड बाकी कोई लेटर हो, फॉर्मल लेटर, उसको वापस से दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, आज उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां कॉर्नर पे एक चीज ध्यान रखना, हाँ बेटा। अब इसके जस्ट नीचे आप लिख लेंगे विषय। कल हम जो पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर हमने विषय लिया था जरूरी कार्य का। आज हम विषय ले लेते हैं। ये दो फॉर्मेट अलग अलग भी हो गए और एप्लीकेशन भी आपके पास दो तैयार हो जाएंगे। बीमार होने पर, अवकाश चाहने हेतु, ये इसका सब्जेक्ट आ गया, विषय आ गया, किस मामले में आप लिख रहे हो। फिर नीचे लिखेंगे मान्यवर। मान्यवर के जस्ट नीचे उपयुक्त विषयांतर्गत ये लाइन सीधी नहीं है, एक बार वापस से लिख लेते हैं। उपयुक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं। बेटा यहां ध्यान रखना, ये मात्रा जो है वो ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले के साथ नहीं है। इसको थोड़ा सा सही शेप में कर देता हूं। विद्यार्थी समझ में आ रहा है?
विद्यार्थी हूं, मुझे 2 दिन से बहुत तेज बुखार है। बेटा 2 दिन से मत ही लिखो इसमें, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि 2 दिन में फिर क्यों आए। मुझे सुबह से, ऐसे लिख लो। मुझे सुबह से बहुत तेज बुखार है तथा थकान महसूस कर रहा हूं। गर्ल्स इसमें लिखेंगे थकान महसूस कर रही हूं। अतः मुझे 1 दिवस का अवकाश देकर बहुत तेज बुखार है तथा थकान महसूस कर रहा हूं। लड़कियां इसमें लिख देंगी रही हूं। अतः मुझे 1 दिवस का अवकाश देकर, यस देकर से भी अच्छा सा वर्ड है आपके लिए लिखता हूं। स्वीकृत कर, स्वीकृत कर अनुग्रहित करें। फिर नीचे, इससे जस्ट नीचे स्विच करेंगे और नीचे वाली लाइन में लिख देंगे आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। अब इसमें ध्यान रखने की बात जो है वो एक बार इधर सुनो, पेन थोड़ी देर के लिए डाउन कर दो। आप सभी को ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो आपके स्टैंडर्ड में, आपके बोर्ड में अगर ये आता है एप्लीकेशन, तो आप लिखेंगे जो कल हमने तरीका डिस्कस किया था ना, उस वे में। ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये नया तरीका है अभी, और कई बार टीचर्स को पता नहीं होता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। मैक्सिममली 99% होता है, लेकिन 1% भी अगर ऐसा हुआ कि नहीं पता है, तो आपका इसमें से नंबर कटने के चांस नहीं। तो आपको ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करना है, केवल याद रखना है कि 2 तरीके से सर ने समझाया था। आपको हो सकता है फर्दर क्लासेस में ये चीजें बाकी टीचर्स भी बता दें, तो वहां से फिर आगे की क्लासों में आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी के लिए आपको तरीका वही रखना है। एप्लीकेशन का मैटर आपको समझ आ ही गया, इस हिसाब से आप किसी भी एप्लीकेशन को आपस में एडजस्ट कर सकते हो। बीमारी का आया, इसके अलावा एक ही एप्लीकेशन बचता है, एक और है, 2 एप्लीकेशन बच गए। कैसे, सुनना एक बार ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनो। एक तो होता है फीस माफ करने का, शुल्क मुक्ति का। शुल्क बोलते हैं फीस को, और माफ का मतलब मुक्त करना, भाई हमारी फीस नहीं लगे। कई बार बच्चा गरीब होता है तो अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को कहना चाहता है कि सर मैं फीस देने में अभी कैपेबल नहीं हूं, मतलब मेरे घर वाले इतने गरीब हैं कि पैसे नहीं दे सकते, और मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं अच्छा बच्चा हूं, तो कृपया आप मुझे
जो फीस है उसमें थोड़ी सी छूट प्रदान करें ताकि मेरा अध्ययन चालू रहे। एक तो ये आ जाएगी। तो वो चेंज किस में होगा? बीच वाले मैटर में। एक तो लिख देंगे विषय, विषय में यहां लिख देंगे शुल्क मुक्ति हेतु, नीचे लिख देंगे उपयुक्त विषयांतर्गत निम्न निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का या 4 का या 3 का जो भी क्लास हो उसका विद्यार्थी हूं। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, रोज स्कूल आता हूं, बहुत लगन से पढ़ता हूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा गरीब हैं और वो मुझे आगे पढ़ाने में असक्षम हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें ताकि मेरी पढ़ाई जारी रहे। आपकी महती कर पाओगी, ये सेम लाइन लिख सकते हो। फिर उसके बाद नीचे जो भी आता है आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या वो आ जाएगा। इसके अलावा एक आती है टीसी की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। जैसे आपको यहां से किसी दूसरे स्कूल में स्विच करना है, वो भी सीख लेते हैं, चलो लिखेंगे वो। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, एक बार इसको लिख लेंगे ना तो नीचे मैं वो आपको बताऊंगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या वो कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। अभी तो इतना लिख लो। यस बेटा, अब इससे आगे क्या करना है आपको, थोड़ा सा रह रहा है ये। आप तो नीचे ही लिखेंगे, आपने जितना एप्लीकेशन लिख लिया ना, इधर ध्यान बेटा आ रहा है, आपने जितना एप्लीकेशन लिखा है उसी के नीचे आप लिखेंगे। साइड लाइन पहले बना रहा हूं मैं, आपके भी इस तरह की साइड लाइन होगी। उसके बाद आप जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में बिना लाइन छोड़े इस तरफ ही, इस एज लाइन के पास ही लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर लिखेंगे नाम और कक्षा, ये दोनों चीज आप मेंशन कर देंगे। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। चलिए बेटा, अब इससे नेक्स्ट हम देखेंगे एक और एप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस करते समय बताया था कि अगर आप यहां से कल को 5वीं क्लास पास करने के बाद आपको लगे कि हमारा हिंदी का टीचर सही नहीं है और आपको कहीं और अच्छे टीचर से पढ़ना हो मेरे अलावा, तो वहां 6 में आपको यहां से जाना पड़ेगा। और जाने के लिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये तो खैर मजाक की बातें हैं, टीचर से तो जनरली हम नहीं होते परेशान, ठीक ही पढ़ाते हैं सब, और मैं तो अपनी बुराई कैसे करूंगा। तो इसलिए कह रहा हूं, जैसे ट्रांसफर का मैक्सिमम कारण क्या होता है कि भाई पापा का ट्रांसफर हो गया तो पापा चले गए साथ में, तो मम्मी साथ में जाएंगी अगर, तो आपको भी जाना पड़ेगा, और आपको जाना पड़ेगा तो स्कूल आपको स्विच करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में जनरली हम टीसी लेते हैं। टीसी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में हम कहेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और हिंदी में कहेंगे स्थानांतरण पत्र। तो शुरुआत करते हैं, वही ऊपर आप हेडिंग लिख लेंगे प्रार्थना पत्र। अब इसको जो पहले वाला तरीका था जो आपको बोर्ड में करना है उस तरीके से मैं आपको लिखवाऊंगा, अब ध्यान रखना थोड़ा सा। ये है, इधर लिखेंगे सेवा में, इसी के जस्ट नीचे यहां कॉर्नर से श्रीमान प्रधानाचार्य जी, महात्मा गांधी बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपने नोटिस करा होगा कि जरा सी कोई गलती होती है ना तो मैं वापस से उसको इरेज कर देता हूं। तो इसका मतलब है कि आप सभी को भी एप्लीकेशन राइटिंग में बहुत ध्यान रखना है। छोटी सी मिस्टेक और आपके नंबर कट जाएंगे। उसको वापस से इरेज करके दोबारा ही लिख दो भले ही, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय,
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने की क्या है, आपने श्रीमान लिखा, उसके जस्ट नीचे जो लाइन आ रही है ना, उसका जो भी लेटर पहला आएगा वो उसके नीचे आएगा, श्री के नीचे मैं, और मैं के जस्ट नीचे न। इस तरह से थोड़ा सीधा और अच्छा लगना चाहिए। आगे बोलिए, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला सेम से शुरू करेंगे। नवीन विद्याधर नगर, जयपुर, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे राजस्थान, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप, फिर नीचे लिखेंगे यहां थोड़ा सा गैप छोड़ करके विषय। या फिर एक काम करो, आप नहीं याद रख पाएंगे और कंफ्यूजन होगा, इसको वहीं रहने दो, यही एज लाइन पे है ना, विषय। विषय हम लिखेंगे स्थानांतरण। इसमें ध्यान रखना थोड़ा, ना आधा न तय, स्थानांतरण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख लें, टीसी प्राप्त करने हेतु। प्रार्थना पत्र, ये हो गया विषय। अब इससे नीचे आएगा मान्यवर। उपयुक्त विषयांतर्गत, ये शुरू की लाइन सबकी याद कर लो, उपयुक्त विषयांतर्गत इवन ये लाइन, जैसे मेरे को कोई लेटर लिखना है प्रिंसिपल सर के नाम, तो मैं भी ये लाइन यूज कर सकता हूं। उपयुक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि मैं विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा हूं। मैं विद्यालय में, फिर सेकेंड लाइन जो आएगी वो बिल्कुल पास में, कक्षा 5 की छात्रा हूं, बॉयज लिखेंगे छात्र, छात्रा हूं। हाल ही के दिनों में मेरे पापा का स्थानांतरण पास ही के शहर में हो गया है। पास ही के शहर में हो गया है। अब पापा के साथ अब पापा के साथ, यहां तक एक बार लिखो, फिर अगली लाइन में लिखेंगे, अगले उस पेज पर लिखेंगे। यस बेटा, इससे आगे जितना बच रहा है वो मैं आपके सामने कर देता हूं अभी। देखो ध्यान रखना, अब पापा के साथ, इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे, पेज नया आ गया, आप कैसे लिखेंगे,
आपका जो भी पेज जहां तक हो रखा है उसके जस्ट नीचे, आप नहीं पेज बदलना। वाटर बॉटल है किसी के पास यहाँ पे? झूठी नहीं हो। ये किनकी है? छोटे बच्चों का झूठा झूठा नहीं होता। चलेगा। अरे बच्चों वीडियो ऑन है, कीप क्वाइट। वीडियो के बीच में नहीं। चलो आगे देखो। अब इससे जस्ट नीचे वाली लाइन क्या है? क्या था अभी बताना बेटा एक बार। अब हमारे पूरे परिवार को जाना पड़ेगा। हमारा विद्यालय हमें बहुत पसंद है। हमारा विद्यालय हमें बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी पापा के साथ के लिए हमें अपना विद्यालय बदलना पड़ेगा। बेटा ये इसलिए गैप छोड़ रहा हूं मैं, ये मात्रा थोड़ी नीचे आ रही है, आप मत छोड़ना। हमें अपना विद्यालय बदलना पड़ेगा। या हमें की बजाय यहां पे लिखो मुझे अपना विद्यालय बदलना पड़ेगा। बेटा एक बार पूरा एप्लीकेशन आ रहा था, बोल के बताना फटाफट। उपयुक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि मैं विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा हूं। हाल ही के दिनों में मेरे पापा का स्थानांतरण पास ही के शहर में हो गया है। अब पापा के साथ हमारे पूरे परिवार को जाना पड़ेगा। हमारा विद्यालय हमें बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी पापा के साथ के लिए अपना विद्यालय बदलना पड़ेगा। मुझे अपना विद्यालय बदलना पड़ेगा। उसके बाद है यहां नीचे वाली लाइन में आ जाओ। अतः थोड़ा सा गैप दे करके, साइड लाइन से थोड़ा सा छोड़ करके, अतः आपसे निवेदन है कि ये जो बिंदी है ना बेटा, ये ऊपर वाले के साथ है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण पत्र, वापस से सेकंड लाइन बिल्कुल पास में आ जाएगी। प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं। अन्यत्र विद्यालय में जारी रख सकूं।
ये आपकी महती कृपा वाला अपने हिसाब से आप लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहां नीचे लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नीचे आपका जो भी नाम है और कक्षा। यहां आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वहां की दिनांक आ जाएगी। जो भी डेट आप उस दिन अप्लाई करेंगे उसकी। ये अपना टीसी का जो है वो एक फॉर्मेट हो गया। तो हमने अब तक 3 लेटर पढ़ लिए हैं, 2 तरीके पढ़ लिए हैं लेटर राइटिंग के, जिसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग हम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में आप सभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।